हेलो प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एमपी में होने वाले वर्ग दो टीईटी एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप यहाँ पर देखते हैं कि वर्ग दो टेट की परीक्षा जुलाई में होने वाली है। ठीक है। तो उसमें बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहे थे, फोन भी आया है कि सर टेट के लिए हम कहाँ से पढ़ें। ये दिया हुआ है टेट का एग्जाम जुलाई में। तो टेट के लिए हम कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सी बुक लें, क्या क्या इसके लिए तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए हमें। ठीक है, किस टाइप से हम इसको पढ़ें ताकि हमारा ये पेपर निकल जाए। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये देख देख सकते हैं आप, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, एक स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग होगा। ठीक है, और ये कब पेपर कब है दिया हुआ है, जुलाई 2026 में ये होने की इसकी संभावना है। ठीक है। तो इसके बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, वर्ग दो के लिए आपको दो पेपर देने पड़ते हैं। एक तो टेट होता है, क्या होता है बेटा, एक टेट होता है, टेट। और एक होता है टीएसटी एग्जाम, टीचर सिलेक्शन टेस्ट। एक होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दो पेपर ये देने होते हैं, तब जाके फिर क्या होता है, आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आपका सिलेक्शन माना जाएगा। अगर आप अकेला टेट क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, आपको टीएसटी भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ किस सब्जेक्ट के लिए, मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स के लिए। ठीक है। तो मैथ्स के लिए मेरा मैथ्स ही है। ठीक है। मैंने 2023 में दिया था टेट। 2023 में मैंने टेट दिया था। और इसके बाद 2025 में मैंने दिया था टीएसटी एग्जाम। टीएसटी मतलब टीचर सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है। तो इसके बारे में मैं पूरी अपनी डिटेल बता रहा हूँ, कैसे मैंने पढ़ाई की है, कैसे मैंने तैयारी की है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप भी करते रहेंगे तो आपका भी ये सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर बनने के लिए आप में एक सबसे बड़ी एक खूबी होनी चाहिए, क्या, कि आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं करना है आपको कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है और ये टॉपिक पेपर में नहीं आएगा। जैसे कि बच्चे करते हैं कि सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ते, ये पेपर में नहीं आएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। कोई भी टॉपिक है, कुछ भी हो, हमें उसको ऐसे पढ़ना है, इतने अच्छे से तरीके से पढ़ना है कि हम उसको किसी दूसरे को भी पढ़ा सकें। टीचर की सबसे पहली बात यही होती है, टीचर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो क्या होती है बेटा, कि टीचर को हमेशा ऐसे पढ़ना पड़ता है कि वो किसी को वो चीज को एक्सप्लेन कर सके और वो उस चीज को वो अच्छे से किसी को बता सके, क्योंकि अगर आप बता पाएंगे तभी आप टीचर बन पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बुक कौन कौन सी पढ़ें। बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे बुक कौन सी पढ़ें, क्या बुक पढ़ी आपने, क्या नहीं पढ़ी। तो उसके लिए देखो क्या होता है हमारे पास, टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, किसके लिए, मिडिल स्कूल के लिए। तो मिडिल स्कूल के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें हम देखते हैं कि आपको एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, एट्थ नाइन टेंथ की आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्या करनी है, एट्थ नाइन टेंथ की आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। इसमें आप देखेंगे कि एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में जो भी मैथ्स की बुक है, उस मैथ्स की बुक को आपको पूरी लगाना है, A to Z। क्या करना है, मैथ्स की बुक को आपको पूरी सॉल्व करना है। मैथ्स की बुक को जब आप पूरी सॉल्व कर लेंगे, एट्थ की, नाइन्थ की और टेंथ की, ठीक है, विथ एग्जाम्पल आप एट्थ नाइन टेंथ की अगर आप बुक सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको आने लगे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, 2018 में हुए हैं,
2023 में हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको लगाना है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, पी वाई क्यू, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप इतना आप कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपको टीटी एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2018 और 2023। ठीक है, 2018 और 2023, अगर आप इतना आप कर लेते हैं तो आपको टेट टीटी एग्जाम पास करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप 100% क्वालिफाई कर लेंगे। जैसा कि मैं अपना बताऊं, तो मैं क्या है, मैं तो 8 9 मैं क्या है, मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मुझे जो टेट मैंने जो एग्जाम दिया था 2023 का, तो मैंने एक दिन भी पढ़ के नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है, ये सारे 8 9 10 11 12 ये सारा मैथ आता था। तो मैं तो ऐसे ही गया और दे के आ गया, और मेरे मार्क्स आए थे 110 मार्क्स आए थे टेट एग्जाम में। ठीक है, तो बस आपको एक ध्यान क्या रखना है, आपको आपको ध्यान रखना है बेटा क्या, कि आपको 8 9 10 की बुक पढ़नी है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़नी है, स्टूडेंट की तरह नहीं करना है, स्टूडेंट की तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है, एज अ टीचर की तरह, एज अ टीचर की तरह करना है। मतलब क्या, कि आपको हर एक चीज पढ़नी है, उसमें छोटे छोटे पॉइंट जो भी दिए गए हैं उन पॉइंटों को नोट करना है, उसके बेसिस पर आपको नोट्स बनाने हैं। तभी आप इस चीज को सॉल्व, तभी आप इस चीज में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन है क्या, उनको जो टॉपिक कठिन लग रहा है उस टॉपिक को वो छोड़ देते हैं, जो टॉपिक सरल लग रहा है उसको पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, आप टेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आपको अच्छी लगती हो या फिर नहीं भी लगती हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी बेटा, टेट एग्जाम की। ठीक है, टेट एग्जाम में क्या क्या आता है आपका, जैसे कि लास्ट ईयर क्या था, 120 नंबर का मैथ था। 100 मतलब अगर आप मैथ से भरते हैं तो 120 नंबर का मैथ आएगा, अगर आप साइंस से भरते हैं तो 120 नंबर का साइंस आएगा। और 30 मार्क्स का अदर सब्जेक्ट आए थे, 30 मार्क्स के अदर सब्जेक्ट आए थे, जिसमें आपका मैथ्स भी था, रीजनिंग भी था, कंप्यूटर, जीके, पेडागोगी, ऐसे करके वो सारे सब्जेक्ट मिलके 30 मार्क्स के अदर सब्जेक्ट था बेसिक, जो सभी के लिए कॉमन था। ठीक है, तो 30 मार्क्स सभी के लिए कॉमन थे। 120 मार्क्स क्या थे, सब्जेक्ट थे। जो भी सब्जेक्ट आप भरेंगे, आप मैथ से भरेंगे तो मैथ में 120 मार्क्स के लिए ही है, और अगर आप साइंस हिंदी से भरेंगे, संस्कृत से भरेंगे, जिससे भी भरेंगे, तो आपको 120 मार्क्स उस सब्जेक्ट के मिलेंगे। बकाया 30 मार्क्स क्या है, अदर सब्जेक्ट के आएंगे। ठीक है, उसमें 5 6 सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो इस सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल मैथ की। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है बेटा, मैं आपको ध्यान से बोल रहा हूँ, 8 9 और 10, ये 3 बुक आपको एनसीईआरटी अच्छे से आपको बिल्कुल रट के जानी। रटने का मतलब क्या, आपको विथ एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। जब आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आप देखेंगे एग्जाम में आपको सारे कॉन्सेप्ट, आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आर डी शर्मा की बुक आप लगा सकते हैं। ठीक है, आर डी शर्मा की अगर आप बुक और लगा सकते हो तो और लगाओ, तो एनसीईआरटी के साथ में प्लस में क्या हो जाएगी, आर डी शर्मा की बुक आती है, तो उसको भी आप एक बार आप लगा के सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 2018 2018 में जो हुआ है पेपर टेट का, और 2023 में जो हुआ है, ये दोनों आपको टेट के आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, बस इतना सा आपने कर लिया, तो आपका सारे आपका टेट आराम से निकल जाएगा। और एक बात और, अगर आप सोचें कि हम जुलाई में जैसे पेपर है और जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आप इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लो, नहीं। क्योंकि क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से जब आप मेहनत करेंगे तभी जाके आप उस टाइम पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और इस बार तो आपको पता भी है क्या, कि एक पेपर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 90 नंबर लेके आ गए और क्वालिफाई हो गए, नहीं। आप ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा जितने मार्क्स आपके आ सकते हैं उतने मार्क्स लेके आओ, हो सकता है इसी के बेसिस पर मेरिट बने। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। क्या करना है आपको, अगर आप मैथ सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो आपको 8, 9, 10 की आपको एनसीईआरटी लगानी है। प्लस अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आर डी शर्मा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं आपको। 2018 के 2023 में जो पेपर हुए उन दोनों के आपको मैथ सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ये मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं जैसे उसके बाद क्या है, टीएसटी एग्जाम होता है, टीचर सिलेक्शन टेस्ट। तो इसकी मैंने अभी बात नहीं की है, क्यों? क्योंकि ये पेपर एक अलग होता है। इसमें टेट में जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे, उन्हीं वही बच्चे किसमें दे पाते हैं, टीएसटी में दे पाते हैं। तो अभी मैंने इसकी बात नहीं की, इसकी तैयारी मैंने कैसे की, क्या की, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। अभी मैंने केवल आपको टेट के लिए बताया हुआ है। तो टेट के लिए आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, क्या है, आपको 8, 9, 10 की आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी बुक लगानी है। और टाइम बचता है आपके पास तो आपको आर डी शर्मा भी लगानी है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो आप आराम से बिना किसी झंझट के आप सीधा जाके इसको क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें। और ठीक है। और मैं इसी चैनल पर मैं आपको मैथ्स के सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, प्रीवियस से जो भी क्वेश्चन है वो सारे इस पे कराऊंगा मैं। तो ध्यान से आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।